नुमान, नाउ दिस इज गेटिंग सीरियस। आजकल की जनरेशन ने तमाशा ही बना लिया है। कोई लड़की सामने आई नहीं, उसकी वीडियोस वायरल कर दी। ये क्या चलता जा रहा है? ये क्या बगैरती हर कोई आपस में फैला रहा है। आप ये जरा न्यूज देखें। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार का एमएमएस लीक हो गया है। टिकटॉक स्टार मरियम फैजल हैं जिनका एमएमएस लीक हुआ है। हाँ, ये तो तुम्हें पता है ना कि ये तो अब एक धंधा बन चुका है। हर दूसरे टिकटॉकर को, हर दूसरे लोगों को एक्सपोज किया जाएगा और फिर उस पर बिजनेस होगा। ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। एग्जैक्टली, ये एक धंधा बन चुका है। लेकिन उनका जो आज खुद अपने लीक कर रही हैं या हो रही हैं, मिस्टेकनली लीक हो रही हैं। हाँ। अब ये क्या बात है भाई, जिस लड़की का 4 साल से कोई नामो निशान नहीं है सोशल मीडिया पर, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल डेड हो चुकी है सोशल मीडिया पे। मरियम फैसल 2020 में 4 साल पहले। बिल्कुल ये मरियम फैसल का, अच्छा इसका बेसिकली ये एक और भी क्लिप वायरल हुआ था, ये भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये जहां पर ये किसिंग विसिंग का सीन चला था, पहले इसका ये वायरल हुआ था और कुछ वीडियोस उसी टाइम की में भी मुझे लगता है कि शायद अब वायरल हो गई हैं या अब वायरल हो गई। उस टाइम पर भी इसकी ना, आपको पता है 2020 में भी एक ऐसी रील चली थी जैसे आजकल चल रही है। आए दिन किसी ना किसी लड़के या लड़की की वीडियो देखने में आती थी। कोविड का टाइम था वो सारा, उसमें ज्यादातर लोग वेले घर में बैठे थे, तो लोगों के कारोबार बंद थे उस टाइम पर। और दूसरी बात ये है कि जब किसी की लीक होती है ना, तो एक बात तो कंफर्म है कि उसकी फिर कोई एक वीडियो नहीं है, उसकी बेतहाशा वीडियोस हैं। 4, 5, 6 तो फॉर श्योर एक सिंगल पार्टी से मिल ही जाती हैं, क्योंकि आपने किसी को सिर्फ एक वीडियो या एक पिक्चर नहीं भेजी होती, आपने बहुत कुछ भेजा होता है, वो इवेंचुअली फिर सारी वायरल होती हैं। और इसके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियोस इसकी हैं तब की, लेकिन वायरल अब हुई हैं। लेकिन तुम्हारी क्या रिसर्च कहती है कि ये सारी तब की हैं या ये सारी तब की ही हैं? इसमें से एक दो पिक्चर्स, एक पिक्चर या कोई ऐसी होगी जो इसकी अब लेट हुई है अपलोड, ठीक है। लेकिन सिर्फ नुमान जो कलेक्टिव सब्जेक्ट है ना, वो इसमें ये आता है कि ये अभी क्यों वायरल हो रही हैं, लोग इस ट्रेंड को क्यों नहीं थमने दे रहे हैं। यार इसको थमने क्यों दे भाई, इससे ठीक ठाक पैसे क्यों नहीं इन चीजों से साफ हो रहा। देखो, ये साफ होना, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है ना, और खास तौर पे जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो जाए, उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप ये देखें कि मरियम फैसल की इन पिक्चर्स और वीडियोस को इस टाइम दोबारा मंजरे आम पे लाना, उसका एक मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी। हमारी जनरेशन, खास तौर पे जिस तरह की आवाम आपको कमेंट सेक्शन में मिलती है, हमें लिंक दे दो, हमें पिक्चर दे दो, हमें ये दो, हमें वो दे दो, और ख़ास तौर पे जब इतने बड़े लेवल पे जब चीज़ डिस्कस होती है, आई एम सीरियसली एट अ शॉक टू सी दैट कि किस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ चल रही है। इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो इसको बैठकर डिस्कस कर रहे हैं बिना किसी रिसर्च। कहीं ना कहीं इस चीज़ का लिंक मुझे लगता है कि मिल रहा है इस चीज़ से कि अच्छा, उनके भी बैकएंड से कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो इवेंचुअली फिर इन पिक्चर्स का, वीडियोस का धंधा शुरू करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली हम इसीलिए बना रहे हैं। अगेन, इट्स नॉट अबाउट कि किसी की वीडियो या पिक्चर लीक होगी। मिनाइल के केस में या उससे पहले जो 1-2 हुआ, हमें लग रहा था कि अच्छा यार इट्स अ रैंडम थिंग, जो चलो हम लोगों को बताते हैं कि यार ये क्या हुआ, या मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये मामला टिकटॉकर से और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से उठकर अब दूसरी जगह जा चुका है, जहां पर आपकी जो प्राइवेसी है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इन्वेड हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है, और कोई भी इसको इन्वेड करके उससे पैसा कमा सकता है। तो दिस इज वेरी सीरियस। नुमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। वाकई ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे चल रही है इस टाइम वीडियो, ये तो मुझे, ये कोई नई आई है वीडियो इस टाइम इसकी? अच्छा, ये बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। तो यार ये नई नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2020 में एक हवा चली थी ऐसी ही, जैसे उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों की वायरल हो रही थी वीडियोस। तो ये मियां सनी और जरताज की है। अच्छा, ठीक है। ये मियां सनी का भी स्कैंडल दोबारा से ऊपर उठाया जा रहा है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, इसका मरियम फैसल की वीडियो से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन सारे लोग कह रहे हैं नहीं ये मरियम की ही है, तो ये मरियम की नहीं है, ये जरताज की है। बेसिकली होता ये है ना कि समटाइम जब किसी एक की लीक होती है ना, तो जब स्पेशली लोग अदर पार्ट्स देखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल वो एक पूरी फिल्म चल पड़े और हम ना हर एंगल से देखें। तो फिर जो इस तरह के स्कैमर्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छा, एक जो फेस है वो आपको दिखा दिया, बाकी बॉडी का पार्ट किसी और का दिखा के, या किसी एक्ट्रेस का, किसी पी स्टार का दिखा के, और फिर बाद में कह दे कि अच्छा जी ये उसका हिस्सा है, और ये उसकी ये वाली वीडियो है, ये उसकी ये वाली पिक्चर है। ये भी बहुत होता है। और इवेंचुअली इससे क्या हो रहा है, देखो, जब
आप एक न्यूज़ इस तरह की रिवील करते हैं ना कि अच्छा यार फलां एक्ट्रेस की या फलां टिकटॉकर की ये वीडियो लीक हो गई है, उसमें मान लो कि एक उसकी पिक्चर रियल होगी, बाकी की जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस और जो क्रॉप्ड वर्जन्स जो आपको देखने को मिलते हैं वो सब फेक होते हैं जस्ट टू गेट मनी फ्रॉम यू। सो हम लोग यहाँ पर आपको ये भी एजुकेट करना चाह रहे हैं कि यार एट द एंड ऑफ द डे जो आपने देखना उसमें से 80-90% वैसे ही फेक होगा, हाँ 10% रियल हो सकता है। सो व्हाई टू रश बिहाइंड दीज स्टूपिड थिंग्स। मतलब अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है ना तो देयर आर टन्स ऑफ वेबसाइट वेयर यू कैन डेफिनेटली सी दैट, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि फैंटेसी का गेम बहुत बड़ा गेम है, बट क्या हमारी जो यूथ है वो अब इस तरह की बुलशिट्स के ऊपर पैसा लगाएगी? मतलब अब मैं एक लड़के से बात कर रहा था, उसने ना मुझे बड़ा अजीब लॉजिक दिया। ही वाज लाइक 21 ईयर ओल्ड। उसने कहा तो भाई क्या करें हम, हमारे पास ना तो यहाँ कोई क्लब है ना कोई पब है, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है, जहां देखो हमें लेक्चर मिलता है, तो फिर हमारे पास एंटरटेनमेंट का जरिया यही बचता है। हाँ कि दूसरों की लीक कर दो दूसरों की लीक कर दो या वो इनके लिंक्स मांग कर दो या लीक्स बैठकर देखो। तो अच्छा नुमान, एक क्वेश्चन हमारे से बहुत किया जाता है कि ये बनाने की ही नौबत क्यों आती है? ठीक है, हर कोई, मैं ये नहीं कहती कि दूध का धुला हुआ है इस दुनिया में, ठीक है, मिस्टेक सबसे हो जाती है, आखिरकार इंसान है, लेकिन अगर वो मिस्टेक हो रही है तो उसकी वीडियो क्यों बनाना? यार बस वहीं पे जब देखो हीट ऑफ द मोमेंट में सबसे ज्यादा तो ये मिस्टेक्स होती हैं हीट ऑफ द मोमेंट में। दो लोग आपस में छोड़ देते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, 99% ऐसा होता है, बाद में बैठ के पछता होते हैं। दो लोग इस तरह की कोई प्राइवेसी इन्वेट करते हैं हीट ऑफ द मोमेंट में, पागल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक दूसरे पे एक्स्ट्रा ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, और ट्रस्ट एट सम पॉइंट आप करते भी हो अगले इंसान के ऊपर टू थिंक दैट कि अच्छा यार, क्योंकि हमने ना, मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट करते हैं तो ये इस लेवल तक जाते हैं ना। हम सारे बड़े हुए हैं बॉलीवुड की हॉलीवुड की मूवीज देखकर, और हमने ये देखा है कि अच्छा यार एक शहजादा होता है एक शहजादी होती है, शहजादा हमेशा उसके ऊपर अपनी शहजादी पे ट्रस्ट करता है और शहजादी समझती है कि अच्छा यही शहजादा है और इसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ और ये मेरा किंग बनेगा फ्यूचर में जाके, जबकि वो किंग आपका बबाले जा मान जाता है। ये आपको पता तब चलता है जब वो आपकी पिक्चर या वीडियोस जो है वो पूरे इंटरनेट पे फैला रहा होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है। सबसे ज्यादा बेहतर अप्रोच तो यही है कि आप इस लेवल पर जाकर किसी पे ट्रस्ट करो ही ना, क्योंकि फायदा ही नहीं है यार। मतलब आप हर तरह से ट्रस्ट कर लो, आप देखो कि अच्छा यार आप उसके साथ रिलेशन में आ सकते हो, सीरियस रिलेशन में आ सकते हो या नहीं आ सकते, बट फॉर गॉड सेक इस लेवल की प्राइवेसी इन्वेट करवाना और किसी के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना, ये भी बहुत ज्यादा देखा गया। आजकल एक और भी चीज है बड़ी, और वो अभी इतनी ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये मिलकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा इन है। और क्या करते हैं, इस तरह की जो पिक्चर्स और वीडियोस होती हैं ये डार्क वेबसाइट पे सेल करते हैं। बिल्कुल। और आप देखें एक लड़की की आगे से बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, एक लड़के के बहुत सारे आगे से मेल फ्रेंड्स होते हैं। सो इस तरह का कोई कपल कहीं पर बन रहा है जहां पर वो अपने फीमेल फ्रेंड्स और मेल फ्रेंड्स को यूज करके इस तरह की लीक्स निकलवाना और उनको फिर डार्क वेबसाइट पे सेल करना, इट्स अगेन अ बिजनेस। और जितने लोगों को इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्रिमिनल माइंडेड को, वो इसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा नुमान, तो ये दोबारा से जो वीडियोस इसकी वायरल की गई हैं, जो पहले से ही वायरल थी, इस सारे का मरियम फैसल की लाइफ पे अब क्या असर हो रहा होगा? असर तो उसकी लाइफ पे ऑलरेडी बहुत पहले आई गेस हो चुका होगा ना, जब उसकी फर्स्ट लीक हुई होगी। और फिर इनमें से जो ज्यादातर जो पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं अभी जिनको प्रोमिनेंट किया गया, ये सारी पुरानी है। अभी जो हमने रिसर्च किया देख लिया इसमें, तो 2020 की है। इसकी लाइफ पे जो असर होना होगा वो तब हो गया होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से ये अब सोशल मीडिया पे नहीं है, टिकटॉक वगैरह पे नहीं है, तो एट सम पॉइंट आप लाइफ में कोई डिसीजन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह की चीजें फिर भी जो लीक आउट हुई हुई होती हैं वो किसी भी टाइम सामने आ जाती हैं और वो आपकी जान नहीं छोड़ती। हाँ, वो आगे बढ़ गई, लेकिन फिर से ही क्यों? अब उसकी लाइफ पे जरूर कहीं ना कहीं तो अब भी फिर भी वो असर कर रही होगी ना, इस वक्त भी वो बिल्कुल असर कर रही होगी, डेफिनेटली असर कर रही होगी। क्योंकि देखो वो अब हु नोस किस टाइम वो शादी करके बैठी, हो सकता है उसका कोई एक आधा बच्चा हो, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आपकी फैमिली और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता भी नहीं होगा, जहां पर रिश्ता जुड़ा होगा उनको भी नहीं पता होगा, उनके सामने वो चीज आएगी। क्योंकि उस टाइम शायद इतनी वायरल नहीं हुई थी। आपको याद है 2020 में कोविड के बाद कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था टिकटॉक को। बिल्कुल, टिकटॉक को आजकल भी बहुत ज्यादा बैन किया जाता है। बैन कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर भी एक ऐसी हवा चल पड़ी थी जिसकी वजह से लोगों की वीडियो लीक्स हो रही है। यार तुम टिकटॉक की बात कर रही हो, अब तो भाई सुनने में जो न्यूज आ रही है वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो सारी चीजों को कंट्रोल करने वाली है इस फायरवॉल के जरिए। और
कोई भी अगर कोई इंसान फेक न्यूज़ फैलाता है जिसपे उसको कंफर्मेशन नहीं है और वो उसको जानबूझ के फेक एक्सपैंड कर रहा है, किसी की लीक्स कर रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई बात कर रहा है इस तरह से जो वेरीफाइड नहीं है, तो उस पर गवर्नमेंट भाई अब एक्शन लेने वाली है और दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर एवरीवन। इसलिए बड़ा सोच समझ के आप लोग बात किया करें। अगर कुछ भी है स्प्रेड मत करें, फेक न्यूज़ स्प्रेड मत करें। मैं अगेन ये कहूँगा, आज की इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को स्प्रेड आउट करते हो और बताओगे ये देखें जी दिस इज़ व्हाट वी गॉट और ये ऐसा ही है। अब ये जो लीक्स की चेन चल पड़ी है ना, इस चेन को यहीं पर टूट जाना चाहिए यार। क्योंकि चेन इससे टूटेगी आगे ना ये गलत हो रहा है चेन तब तक नहीं टूट पाएगी जब तक कोई इसके ऊपर सही लेवल पे जाकर एक्शन ना लिया जाए। लेकिन सुनने में आता है कि लोग पकड़े जा रहे हैं, वाकई वो पकड़े लोग जा रहे हैं, इंडिविजुअली जा रहे हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग पकड़े जा रहे हैं, उनको सजाएं भी हो रही हैं, बट वो लोग मंजरे आम पे नहीं आ रहे। अब यही जो हमारे डिफरेंट एंकर्स वगैरह हैं जो इन टॉपिक्स के ऊपर बैठकर डिस्कशन करते हैं, वो जाकर उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे, क्योंकि भाई आपका मॉडल वैसा है कि आप लोग इंटरव्यूज लेते हो। हम लोग अब ये ना कहना है कि आप लोग इंटरव्यू, हमारा मॉडल ही वैसा नहीं है। हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं। हम लोग कोई एंकर नहीं है, हम लोग व्लॉगर्स हैं। तो जिन लोगों का ये बिजनेस मॉडल है जो एक्चुअली में जाके इंटरव्यूज लेते हैं, उनको चाहिए कि वो इन लोगों के भी इंटरव्यूज लें कि अच्छा भाई अब आप जेल के अंदर बैठकर सड़ रहे हो, आप कैसा फील करते हो। अब आप ये और लिंक सेंड करो और शेयर करो लोगों को। तो ये तो डेफिनेटली चीज जो है ना वो इस तरह से एक्सपोज होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफी बिजनेस हो रहा है। आज मरीम फैसल, अब देखें नवंबर के अंदर 7-8 टिकटॉकर्स की वायरल हुई, 2 दिसंबर की शुरुआत इससे हो गई, और दिसंबर की शुरुआत में ये हो गया और आगे आप देखना फिर पता नहीं क्या कुछ होता है। सो आई गेस दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले अच्छे से वेरीफाई करें, उसके बाद स्प्रेड करें। ये सब हमारी रिसर्च के मुताबिक पुरानी पिक्चर्स हैं और देखें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। कुछ लेटेस्ट हैपनिंग भी हो तो उसके ऊपर भी बंदा कोई बैठ के बात करता है, बट आप इतनी पुरानी चीज़ों को फिर से एक्सपोज करके फिर से बिजनेस कर रहे हो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सो या इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।